सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई नीतू, बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आपने जैसे ही पढ़ा ही होगा कि ये वीडियो किस लिए है। आज का वीडियो है कि हम अपनी पूजा कैसे व्यर्थ कर देते हैं और अपनी पूजा को व्यर्थ करने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं ना, दीदी हम इतनी पूजा करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो फल मिलना ना मिलना हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है ना, और कर्म हम स्वयं बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो उसी को लेकर के ये जैसे कि आप सब लोगों की बातें चलती रहती हैं। बहुत समाज में जब बाहर निकलो, हम सब जब बैठे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज हम सब इसी बारे में बात करेंगे। जैसा मेरे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे मन में जो उठता है कि हम आप सबके साथ ये बात शेयर करें, तो आज ये बात हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग पूजा बहुत करते हैं, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, सब पूजा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, उसकी पूजा बहुत सार्थक हो रही है, मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही। वो मांग रहा है, उसको बाबा दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कमी हम में है। बाबा सब बच्चों के लिए बराबर देखते हैं, लेकिन जब हम में कमी है हम बाबा पे दोष दे देते हैं। कमी हमारी कहाँ पे होती है? शायद हमें जब तक कि कोई शीशा नहीं दिखाता है हमको अपनी कमी नहीं दिखती है। तो ज़रूरी होता है कि हमको कोई शीशा दिखाए, हमको हमारी कमी कोई अगर बताए तो उसको मानना चाहिए। जैसे कि हम लोग कर देते हैं पूजा, सुबह से शाम तक किया, करने के बाद पूजा से उठे, या तो फिर बहुत लोग होते हैं पूजा करते समय भी बच्चों को ऐसी ऐसी गालियाँ देते रहते हैं, बच्चों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। मतलब पूजा आप 1 सेकंड की करो, ज़्यादा देर करने की बैठने की ज़रूरत नहीं कि आप 2 घंटे बैठोगे तो आपके बहुत से काम दिमाग में चल रहे होंगे। 1 घंटा की कर रहे होगे तब भी आपका काम निकल रहा होगा, तो आपको वो दिमाग में वो श्रद्धा और भाव से बाबा के पास बैठिए। श्रद्धा और भाव से बाबा के पास बैठिए। सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर भी बैठ रहे हैं ना, तो श्रद्धा और भाव के साथ बैठिए। पहली बात तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये सोच के आपको करना है कि हमें बाबा से जुड़ना है, ना कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे और इधर उधर की बातें सोचें। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है। थोड़ी देर के लिए बाबा के पास बैठते हैं और कितनी बातें हम सबके मन में चलें। क्योंकि ऐसा एक समय होता है, उस समय भी हमारी परीक्षाओं का दौर होता है। जब हम बाबा के साथ बैठते हैं तो बाबा भी परीक्षाएं लेते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह से कैसे हमें अपने को समर्पित कर रहा है। तो उस समय आपके मन में बहुत सी चीज़ें ऐसे डाल देगा कि आप उसी में खोते रहोगे। आप बाबा के पास हम लोग बैठे रहते हैं लेकिन इधर उधर की बातों में खोए रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने 1 घंटा पूजा की और हमें उसका फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम 1 घंटा तो बाबा के पास बैठ ही नहीं पाए, हम तो इधर उधर ही रहे ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा संभालना है। बैठना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए बैठना है, लेकिन बाबा में पूर्ण समर्पित होकर बैठना है। दूसरा है, हम पूजा कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर के विचारों को चेंज करना होगा। हम पूजा करते हैं, करने के बाद थोड़ी देर बाद पूजा के बाद उठते हैं, जहाँ 4 लोग बातें कर रहे होते हैं वहाँ जाते हैं, इधर उधर की भी कर लेते हैं, इसकी उसकी भी कर देते हैं। यहाँ तक कि आज का इतना समाज कहाँ तक जा रहा है कि किसी को कोई उठते हुए नहीं देख सकता है। हम बस सब बाबा के बच्चे, हमें जानते हैं। अगर आप श्रद्धा और भाव से पूजा कर रहे होंगे तो आपके मन को बिल्कुल चेंजेस आने लगेगा। आप में वो चीज़ आ जाएगी कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगेंगे। जब तक आपके मन में ये चीज़ रह जाएगी कि वो आगे निकला जा रहा, हम पीछे हुए जा रहे हैं, उसको गिराना है, इसको आप बाबा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा के पास पहुंचने के लिए हमें बाबा के बहुत करीब बैठना है, 1 सेकंड के लिए बैठना है। और ये अपने मन से बिल्कुल जब तक कि निकल नहीं जाता तब तक आप ये मत सोचिए कि बाबा हमें दे क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम तो उस काबिल अभी बने ही नहीं हैं। हम तो अभी वहाँ तक बाबा तक पहुँच ही नहीं पाए। आप कहते हैं, हम कहते हैं कि बाबा के पास हम लोग बहुत पहुँच गए। जब हमारे मन में ये विचार चल रहे हो तो हम बाबा के पास कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हमें बाबा के बहुत करीब जाना है, श्रद्धा और भाव के साथ बैठना है, बाबा के विचारों को अपनाना है, ना कि अगरबत्ती लगा देना है और विचारों को नहीं देखना है। बाबा के विचारों को अपनाना है। बाबा ने कैसा जीवन बिताया है उसको देखना है, सादा जीवन, सरलता से, ना कि दिखावे में रहना है। बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग दिखावे के चक्कर में
हम ऐसे खो गए हैं समाज में कि दिखावे के चक्कर में हम अपने बाबा को भी कभी कभी भूल जाते, बाबा के विचारों को भी भूल जाते हैं। फिर आता है कि हमें क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। आज हम दिन भर पूजा करने के बाद बाबा हमें बहुत कुछ दे देते हैं और उसी पल हमारी परीक्षा भी ले लेते हैं। एक समय ऐसा लाके खड़ा कर देंगे कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि इसको फ़ौरन हम जवाब दे दें, कुछ उल्टा, इसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कैसे सोचा। तो आप थोड़ी देर शांत रहिए, बाबा का नाम जाप करिए और ये सोचिए कि उसने उल्टा सीधा कहा तो हमारे बाबा तो देख रहे हैं ना। बाबा कहते हैं ना कि तुम अपने कर्म करते जाओ, मैं स्वयं देख रहा हूँ। तो हम बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं तो उसको उसके हालात पे, उसके कर्मों पे छोड़ देना है। अपने को वो चीज़ नहीं कहनी, अपना खुद वो शब्द नहीं कहने कि हमारी पूजा व्यर्थ चली जाए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपनी बचा लेना है जिससे हमारी पूजा व्यर्थ ना जाए। हम थोड़ी सी भी पूजा करें तो हमें उसका फल मिले। आज हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अपने पूजा के जो फल मिलना, जब कहते हैं ना फल पक के तैयार हुआ और उसको हमने इतना जोर का पत्थर मारा कि वो नीचे गिरा आकर के, और वो ना खाने के काबिल हुआ ना किसी के काम का हुआ। तो जब हम पूजा करते हैं, वो फल जब हमारा पक रहा होता है, जब हम पूरा उस मोड़ पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो हमें वो गलतियां नहीं करनी हैं। हमें अपने विचारों को चेंज करना है। हमें बाहर जो समाज में जो चल रहा है उसको सुधारने की भी कोशिश करनी है, तभी हमारी पूजा सार्थक हो सकती है। अपनी पूजा को बहुत ही सार्थक करना हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम लोग बाबा के करीब और पहुंच सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आज का समाज जैसा चल रहा वैसे ही चलते जाओ, या हम सही है आप गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं, बाबा ने जैसा कहा है उस तरह से चलते जाना है। ये नहीं सोचना है कि हम गलत हैं या वो सही है या क्या, मतलब दिमाग से ये सब चीज़ें हटा करके सिर्फ आप श्रद्धा और भाव से अपने सादगी भरा जीवन, दिखावे का नहीं जीवन होना चाहिए। ना ही हमको बुराई किसी की करनी चाहिए, ना ही हमें क्रोध करना है। क्रोध आए तो बाबा का नाम जाप करने लगो। हाँ, जो भी साईं भक्त होगा, जो बाबा से बहुत करीब होगा, उसको गुस्सा तो आएगा ही नहीं, आएगा तो बाबा उसे शांत कर देते हैं। तो जब भी गुस्सा आए ना तो नाम जाप करने लगो। ये मत सोचो कि गुस्सा हमें उसको जिसने कहा है ना उसको उतना ज़्यादा हम कहें। बाबा देख रहे हैं ना, आपको जितना उसने कहा है ना, विश्वास रखना, उसको बाबा उतना जवाब दे देंगे। जब आप शांत रहेंगे ना, उसका जवाब बाबा उसको दे देंगे और आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। आप उसको जब कुछ कहेंगे नहीं, आपकी पूजा वैसे ही, कहते ना एक पात्र होता है वो भर रहा होता है हमारे कर्मों का, अच्छे कर्मों का। तो हमें बुरे कर्म उसमें नहीं डालने हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हमें उस चीज़ को, सुबह से शाम तक बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में, तो बस इतना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर हम लोग संभाल लेंगे ना, तो हम जो सुबह एक बार पूजा करते हैं ना, हमारे लिए बहुत ही सार्थक होगी। करके देखना आप, श्रद्धा और विश्वास के साथ थोड़ी देर बाबा से बैठना और एक दिन प्रण कर लेना कि अगर कोई कुछ कहता, देखिए समाज है, आपको कभी भी कितना अच्छा चलोगे, आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि ये अच्छा है, क्योंकि दुनिया और समाज चाहते कि आप गलत चलो, तभी वो आपको अच्छा कहेंगे। तो अगर आपको गलत कह रहे हैं तो मत देखो उनकी तरफ, मत सुनो उनकी तरफ। बाबा से जुड़ना है तो बाबा की सुनना है, बाबा की मानना है, और बाबा उसको आंसर दे देंगे। आप बिल्कुल भी उसको जवाब मत दो। तो आज से हम सब यही आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम सब बाबा के रास्ते पे चलेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को संभाल के चलेंगे, अपने गुस्से पे थोड़ा शांति से, कोई कुछ कहता है छोड़ देंगे बाबा के चरणों में, और सच्चाई के साथ बाबा से जुड़ेंगे, तभी हमारी पूजा सार्थक होगी। फिर देखना एक समय आएगा जब आप किसी के लिए भी कुछ मांगोगे, अपने लिए मांगोगे, बाबा तुरंत दे देंगे। बोलते ना, आप लोग कहते हो कि दीदी आप बाबा से मांगो, अरे आप स्वयं अपने में पात्रता वो ले आओ कि आप वो मांगो और बाबा दे दें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम सबको ऐसा करके चलना है कि बाबा स्वयं देने के लिए खड़े हुए, सिर्फ हम लोगों को उस तरह से बनना है, बाबा के रास्ते पे चलना है, अपनी पूजा को व्यर्थ होने से बचाना है। बचा लीजिए अपनी पूजा को व्यर्थ होने से, मत किसी को कुछ कहिए। कोई कहता है कहने दो, उसका काम है कहना, और बाबा के चरणों में आपका हमारा काम है समर्पित करना। तो ऐसे ही चलते हुए हम अपनी पूजा को सार्थक करेंगे। छोटा सा आज वीडियो आप सबके सामने लेकर के आए, जो मेरे मन में बातें उठती हैं, जो मेरे मन में बातें चला करती हैं, तो लगता है कि आप सबको हम आप सबके साथ बैठ करके उस बात को शेयर करें। तो इसी के साथ
ओम साई राम, जय साई राम।